अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। हमें नहीं लगा कि वो तैयार होगी। अरे ऐसे कैसे नहीं तैयार होगी, हम समझाएंगे ना उसको। हाँ दादी, आपने हमें बुलाया? हाँ बहू, हमें लगता है कि हमारे लल्ला को किसी की बुरी नजर लग गई है और नजर दूर करने के लिए तुम्हें लल्ला के लिए व्रत रखना चाहिए। जी बताइए ना दादी, कौन सा व्रत करना है हमें? रहने दो केतकी, बहुत कठिन व्रत है, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं दीदी, वरदान जी के लिए हम कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार हैं। आप बताइए हमें क्या करना होगा? केतकी, निर्जला व्रत रख के काली पहाड़ी पर नंगे पैर चढ़कर जाना होगा और बाबा जी के पास से पवित्र त्रिवेणी सिंदूर लाना होगा। आओ, हम तुम्हें विस्तार में समझाते हैं। और तुमने कहाँ से सुना इस व्रत के बारे में? हमने तो आज तक इस व्रत के बारे में कहीं सुना ही नहीं है। दादी, अरे तुमने कहाँ से सुना होगा? अगर तुमने व्रत किए होते तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। और माँ, आपको याद है पिछले साल जब आपके लाडले दामाद को पीलिया हो गया था, तब हमने उनके लिए यही व्रत किया था। ऐसे ठीक हो गए थे वो। हाँ सुषमा, लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि वरदान 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, पर हमें नहीं लगता है कि केतकी को इतने कठिन व्रत करने की जरूरत है। वरदान भैया के लिए व्रत रखना जरूरी है ऐसा हमें तो लगता है, लेकिन शायद केतकी भाभी से नहीं हो पाएगा। और वैसे भी ये व्रत वही कर सकता है जो अपने पति के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। अब केतकी वरदान के लिए ऐसा महसूस करती है या नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं? दादी, हम ये व्रत करने के लिए तैयार हैं। सदा सुहागन रहो, अच्छी तरह से व्रत करो। राम जी ने तुम्हें गलती सुधारने का मौका दिया है, समझी? अब ये त्रिवेणी सिंदूर ही तुम्हारे और लल्ला के रिश्ते को मजबूत बनाएगा। अरे क्या बात है, घोड़े पे लग रहे हो? अरे जी आप भी, आपने फाइल देखी क्या नीले वाली कोई? आप इतना इंटरेस्टिंग नॉवल पढ़ रहे हैं, उसमें कहाँ कुछ ध्यान रहेगा? सही है, अब वेकेशन एंजॉय करो। सही लाइफ है यार। अब जिम्मेदारियों से छुट्टी तो हर आदमी को चाहिए होती है ना। और वैसे भी तुम्हारी दीदी और भांजे की जिम्मेदारियां उठा उठा के वैसे भी हमारा तेल निकल जाता है। अभी और निकलेगा। हाँ? तेल। अरे और जिम्मेदारियों का आपको कितना एहसास है ये तो हम देख ही चुके हैं। 100 बार कहा है कि चीकू के स्कूल का फॉर्म लाना है, पर आप ठिकानों तक क्यों तक नहीं रहेंगी? कैसी बात कर रही हो? नीम का तेल डालते हैं कान में? अरे बालों में यार। क्यों? जू का रामबाण इलाज है, जू रेंगती भी नहीं। अरे तो जीजा जी, हमारे भैया के गुस्से का भी रामबाण इलाज ढूंढिए ना। अगर फाइल नहीं मिली ना, हमें उल्टा लटका देंगे वो। दीदी, आपने देखी क्या नीले रंग की फाइल? हाँ, वहाँ देखी थी। तो पहले बताना चाहिए ना। अरे तुमने अभी पूछा? और अगर आप 5 मिनट के अंदर घर से बाहर नहीं निकले ना, तो हम आपकी फाइल हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। क्या बात कर रही हो? अरे हम तो यहाँ है ही नहीं, हम तो कब का चले गए, हम तो है ही नहीं जा रहे। कालिंदी बेटा, ये रहा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी। और सुनो, जब तक तुम्हारा ये पेन किलर चल रहा है तब तक कोई तेल मसाला वाला खाना नहीं चलेगा बेटा। मैं घर पे ही पतली वाली खिचड़ी बनाऊंगा, वही खाना होगा, ठीक है? 1 मिनट, पतली खिचड़ी? स्प्रेन आया है मुझे, मर नहीं रही हूँ मैं। तो ये पतली खिचड़ी ना बाबा आप ही खाना, मैं खुद के लिए कुछ ऑर्डर कर लूं। अच्छा ठीक है जी, तुम ऑर्डर कर लेना अपने लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये कॉफी पी लो, तुम्हारा फेवरेट है बेटा, पियो। केमन केमन
पापा ठंडी हो गई है कॉफी, नहीं पीना मुझे। अरे गुस्सा मत करो ना, ठंडी हो गई है ना, मैं गर्म करके लाता हूँ। जिससे मेरी फिक्र होनी चाहिए उसने मुझे सुबह से एक कॉल नहीं किया है। मैं ही करती हूँ। अरे ये तो डिस्चार्ज है। तभी कालिंदी का फोन भी स्विच ऑफ है। अब कैसे पता लगाऊं कि कालिंदी कैसी है? आई होप उसे ज्यादा चोट ना आई हो। तनिया केत की बीमारी का बहाना बना बना कर वरदान से कितना चिपक रही होगी। कितनी बार कहा है कि जब मैं सो रहा हूं तो छुआ मत करो। ये तुमने हमसे कब कहा? माँ आराम से बेटा, लेटे रहो। तबीयत कैसी है आप? ठीक। मैं देख रही हूँ बहुत परेशान रहने लग गए हो आजकल। देखो बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका हल नहीं निकलता हो। राम जी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। और केतकी वो ठीक है? माना बेटा कि उससे गलती हुई होगी, पर दिल से तो वो रूबी का भला ही करने गई थी ना। मुझसे पूछकर भी तो जा सकती थी, पर इतनी समझदार भी नहीं कि बड़े बड़े फैसले खुद ही ले। ठीक है, हम समझाएंगे उसे। वैसे ध्यान तो तुम्हें भी रखने की जरूरत है वरदान। नहीं, वो क्या है ना, आजकल ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में जो अमीर आदमी देखकर उनका फायदा उठाने की कोशिश ना करें। खास करके लड़कियों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है ना? लड़कियां तुम जैसे होनहार कामयाब नौजवान लड़कों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है, नहीं? कल रात जब तुम आ रहे थे, अकेले थे या कोई था तुम्हारे साथ? माँ, मेरे ना सर में बड़ा दर्द हो रहा है। वो शायद दवाइयों की वजह से। थोड़ी देर सो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, तुम आराम करो। मुझे इतनी रात को कालिंदी के साथ घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। आगे से ध्यान रखना होगा। हम क्या कह रहे हैं कीर्ति, एक बार फिर से सोच लो। तुम्हें इतना कठिन व्रत करने की कोई जरूरत नहीं किसी को साबित करने के लिए। माँ, हम कहाँ किसी को कुछ साबित करना चाहते हैं। अगर एक व्रत रखने से वरदान जी की तबीयत में सुधार आता है तो हमें इतना कष्ट मंजूर है। लेकिन बेटा तुम्हें याद है ना, बाबा का मंदिर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। 16 सोमवार के व्रत के बाद भी वरदान जी जैसे पति नहीं मिलते, तो 16 किलोमीटर नंगे पैर वरदान जी के लिए तो हम चल ही सकते हैं ना। लेकिन फिर भी तुम है ना, एक बार सोच लो। इसमें काली मिर्च डाल दे तो चलेगा ना? पर सुनो ना कि हम क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप चिंता कर रही हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी केतकी सब संभाल लेगी। हे राम जी, केतकी की रक्षा करना।
वरदान जी, हम आपके लिए सूप लाए। रख दो उधर, थोड़ा ठंडा हो जाए तो पीता हूँ। अच्छा ठीक है, आप तब तक किताब पढ़ रहे हैं, हम आपको बर्फ का सेका लगा देते हैं। वरदान जी रुकिए। प्रकाश भैया का फोन है, कुछ जरूरी होगा, हम स्पीकर पर करते हैं, बात करिए। हेलो, The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. वरदान जी, मेरा भी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। वरदान जी कोई जरूरी फोन हुआ तो बात कर लीजिए ना। दुनिया में कुछ भी मेरे परिवार से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। हम भी बेकार में अनाप शनाप सोच रहे थे। इतना प्यार तो करता है वरदान केतकी से। राम जी, इनकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगने देना। तेरी ख्वाहिश पे चढ़ी धूल ऐसी, बातें पुरानी गई भूल ऐसी, अब साफ करती हो यादों के दर्पण, करके सब कुछ जमाने को अर्पण। लगता है तुमको मिला है बयाना, ये सूरज उगाना, ये सूरज डुबाना। कारी बदरी से झांके किरण, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। वरदान से बात भी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? शांति से सोचती हूँ। कालिंदी बेटा, कल भी तुमने रियाज नहीं किया था। आओ थोड़ी देर बैठो मेरे साथ। बाबा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? तो मैं अभी रियाज नहीं कर सकती। कालिंदी मेरी बात सुनो, आओ इधर आओ तुम। बाबा, आओ आओ यहाँ बैठो, आओ मेरे साथ बैठो, बैठो। हाँ बेटा, अगर रियाज नहीं करोगी तो ये माँ सरस्वती नाराज हो जाएगी। 10 मिनट तो निकाल सकती हो ना?
बेटा रियाज करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी सिंगर कैसे बनोगी तुम? देखो, हाँ? सा नी धा पा पा मा गा मा रे गा सा। बाबा बाबा बाबा, मुझे रियाज नहीं करना है। बेटा सुर ठीक से नहीं लगेगा तो एल्बम कैसे निकलेगा तुम्हारा? ठीक से सुर नहीं लगेगा है? आपका सुर ठीक से लगता है बाबा? है निश्चय। अच्छा, आपका एल्बम निकला? हाँ? लेकिन मेरा एल्बम जरूर निकलेगा, क्योंकि लाइफ में कुछ भी करने के लिए ना टैलेंट यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। मुझे जो समझे? तो बाबा अब आप ना अपना ये हारमोनियम उठाइए और दूसरे वाले कमरे में जाकर रियाज कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज से मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्यों? क्या हुआ रूबी? अब खाने से पहले पानी मत पीजिए, अब पानी से पेट भर जाएगा तो खाना क्या खाएंगी? अब दीदी आती होंगी ना, 2 मिनट बस रुक जाइए। गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है तुम्हारे लिए। रूबी, स्पून? हाँ। रुक जाइए भाभी। क्या हुआ रूबी? 12 बज गए। अरे 12 बज गए? हाँ, यानी आपका व्रत शुरू हो गया? यानी कि पूरा दिन भूखे रहने के बाद तुम्हारा निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। सॉरी केतकी, वो क्या है कि इस घर की रसोई में कौन सा मसाला कहाँ पर रखा है वो हमें पता ही नहीं था, इसीलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। लेकिन अब तो 12 बज गए, तुम पानी की बूंद भी नहीं पी सकती। कोई बात नहीं दीदी, हम अगले दिन खा लेंगे। आशीर्वाद दीजिए राम जी कि वरदान जी के लिए ये जो व्रत हमने रखा है इसे पूरी श्रद्धा के साथ पूरा कर पाए। जय सिया राम दादी। जय सिया राम।
सदा सुहागन रहो। गौरिया, एक बात का ध्यान रखना, निर्जला व्रत का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं होता, मन में अन्य का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। चलो हमारे लल्ला के पैर छुओ, फिर तुम दोनों का गठबंधन होगा और तभी से तुम्हारा व्रत का आरंभ माना जाएगा, समझी? हमने वरदान को केत के व्रत के बारे में समझा दिया है, वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है। पूजा की थाली उठाओ, चलो हमारे साथ। जी। अरे भौरिया के व्रत की वजह से कितना जल्दी तैयार होना पड़ा हमारा लल्ला को। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? आओ अपने पति के पैर छुओ और उसे तिलक लगाओ। जी दादी। अब लल्ला के इस दुपट्टे से तुम्हारे आंचल में गठबंधन होगा। फिर लल्ला के इस दुपट्टे को लेकर तुम्हें काली पहाड़ी चढ़ना होगा और फिर उसके बाद बाबा जी के मंदिर में जाके त्रिवेणी सिंदूर लाना होगा और वही सिंदूर लल्ला तुम्हारे मांग में भरेगा, तब तुम्हारा व्रत पूरा होगा, समझी? जी। साधना, गठबंधन करो। इस गठबंधन का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा केतकी, पहाड़ी चढ़ते हुए कहीं गलती से खुल ना जाए। केतकी बहुत समझदार है सुषमा, वो गठबंधन का पूरा ख्याल रखेगी। हम तो बस वही कह रहे माँ जो हमने इस व्रत के बारे में सुना है। कहीं गलती से ये गठबंधन आते में खुल गया तो केतकी और वरदान का रिश्ता कभी अटूट नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा, हम इसका खास ख्याल रखेंगे। वरदान, चलो सब लोग। बेटा, अब जब तुमने ठान ही ली है तो राम जी तुम्हें तुम्हारे मकसद पे कामयाब करे। बस अपना ख्याल रखना। माँ, आप चिंता मत करिए, ये व्रत हम किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं। ये व्रत हम वरदान जी के लिए कर रहे हैं और राम जी पर हमारी पूरी श्रद्धा है, वो जरूर हमारे इस व्रत को सफल बनाएंगे। हम चलते हैं।
वो लड़की जिसे डॉक्टर वरदान की पत्नी बता रहे थे, उसके पैर में भी तो ऐसा ही काला धागा था। जी, आप कौन? बेटा, हम इनसे बात कर लेंगे। तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें जाना चाहिए, वरना लौटने में रात हो जाएगी। जी माँ। और वरदान जी को कैसे दवाई देनी है याद है ना आपको? हम हैं उसके साथ, तुम चिंता मत करो। जी। रुको। अंदर कहाँ जा रही हो? बताया नहीं तुम्हें? तुम्हें किससे काम है? वो मैं सिटी हॉस्पिटल से आई हूँ। सिटी हॉस्पिटल से? जी। लेकिन हमने तो कोई नर्स नहीं बुलाई। और ये मास्क हटा के बात करो, चेहरा दिखाओ अपना। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? बताओ, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? जो पेशेंट है ना, वरदान तिवारी जी, उन्होंने ही फोन किया था हॉस्पिटल में कि उनको ड्रेसिंग के लिए नर्स चाहिए। वरदान ने? जी। लेकिन वरदान ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा। नाम क्या है तुम्हारा? नाम? रिया। रिया नाम है। अब मैं जाऊँ, लेट हो रहा है। नहीं, यहीं रुको। अरे किससे बात? अरे कौन है ये? जी, मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, सिटी हॉस्पिटल से। वरदान तिवारी जी ने फोन किया था उनको अपनी ड्रेसिंग करवानी। अब अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं जाऊँ? जाओ बेटा, जाओ, तुम जाओ। ऊपर सीढ़ी से जाओ, दूसरा नंबर का उनका कमरा है। थैंक यू। अरे तुम कहाँ चली उसके पीछे पीछे? वो है ना, संभाल लेंगे लल्ला को। अभी पंडित जी आते होंगे सामान लेकर, जाके देखना है। चलो जल्दी। अरे क्या देख रही हो, चलो ना। एक बार सिटी हॉस्पिटल फोन करके पूछ लें क्या उन्होंने कोई नर्स भेजी या नहीं। यस, सिटी हॉस्पिटल। जी, हम वरदान तिवारी की माँ बोल रहे हैं। क्या आपने कोई रिया नाम की नर्स को भेजा है उनके ड्रेसिंग के लिए? सॉरी मैम, यहाँ कोई रिया नाम की नर्स नहीं है।